दीदी को प्रणाम, सभी को जय जिनेन्द्र। सावधान। ओकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः पांडं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनौघ प्रक्षाली सकल भूतल कलंका मुनिभिरुपास्य तीर्था सरस्वती हरतु न दूरितम्। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुभ्यो नमः। सकल कलुष विध्वंसकं श्रेषां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्य जीवमन प्रतिबोधकारकं पुण्य प्रकाशम पापणा संहितं शास्त्रम श्री अष्टपाहु ग्रंथराज नामधेयम अस्य मूल ग्रंथ करता है श्री सर्वज्ञ देवास्तद उत्तर ग्रंथ करता है श्री गंधर देवा प्रतिगंधर देवा तेषां वचन सार्था महासाध्य श्रीमद कुंद कुंदाचार्य न विरचितम् इदं शास्त्रं श्रोतार सावधानते शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। द्वादशंग जितवारी माता की जय। परम मांगलिक ग्रंथ अष्टपाहु ग्रंथराज की जय। कुंद कुंद आचार्य की जय। सुसागर आचार्य की जय। पन्नालाल जी साहित्यकार की जय। अढ़ाई दीप में विराजमान सभी आचार्य उपाध्याय सर्व साधु के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी आरिका माता जी के चरणों में बंदा भी बंदा भी बंदा भी। सब छुले छुले का इलक के चरणों में इच्छा में इच्छा में इच्छा में। सभी प्रतिमाधारी जो ग्रुप में विराजमान उनके चरणों में वंदना वंदना वंदना। ग्रुप में विराजमान पूज्य जनों का सादर चरण स्पर्श सभी से सादर जय जिनेन्द्र। दीदी को सादर प्रणाम, ललिता दीदी सादर प्रणाम, सबको जय जिनेन्द्र, सबको जय जिनेन्द्र, सबसे जय। हम लोग राज पढ़ रहे हैं जिसमें 8 पाहुल के द्वारा सभी को जय जिनेन्द्र, सभी को प्रणाम जय जिनेन्द्र। मोक्ष पाहुल चल रहा है। दीर्घवृत्त सूत्र बोधाख्यम भाव मोक्ष समावयम सट प्रावृत मिति प्राहु कुंद कुंद गुरुदितम काउ नमोकारम जिनवर बसहस बडमानस दंसन मगम गोचामी जहा कमं समासेन प्राणमयम अपानम वलद्धम जेन झडिय कमे कमेन चई ऊन ऊपर दबम नमो नमो तस् देवस। पेज नंबर 616 से हिंदी पढ़नी है। 617 से कहानी समझ में नहीं आ रही। रुद्र दत्त की कहानी रियल है दीदी, इसमें ये कहानी बिल्कुल रियल है, बिल्कुल सच लिखी हुई है। हाँ, सभी को प्रणाम जय जिनेन्द्र। बिल्कुल बिल्कुल प्रणाम ललिता दीदी। क्या सीखने को मिलेगा इसको वापस शॉर्ट में आप दीदी अपने को प्रणाम, सभी को जय जिनेन्द्र। वापस से ऐसे समझ में तो नहीं आई वो, क्योंकि लंबी थी ना, तो मतलब थोड़ी थोड़ी निकल गई दिमाग से। दीदी पहले इतना आसान होता था जंगल में जाना, दीक्षा लेना, एक बार दीक्षा विच्छेद हो गई, बच्चे को जन्म दे दिया, फिर चली गई, फिर आरिका बन गई। उन्होंने उसको रुद्रदत्त को क्यों नहीं संभव है। सही जितने ये कथा साहित्य कहानी नहीं है, ये कथा है ना, सारी एकदम बिल्कुल एक एक पॉइंट सही है। इसमें मन से कुछ नहीं लिखा तो पहले भी सुनी हुई जब वो आर्यका थी तो उसने मुनि को रुद्र को भेजा क्यों नहीं 2 थप्पड़ लगा के? उसने बच्चे को जन्म दिया, फिर दोबारा आके आर्यका बन गई, तो कुछ समझ में नहीं आता ये कैसे आर्यका है कैसे मुनि है। नहीं ठीक है ना, उसमें क्या है। अपनी तो बड़े बड़े माघनाचार्य आहार करने आए हैं, कुम्हार की बेटी पर मन आ गया उनका, वहीं कमंडल पीछे टांग दिया और कुम्हार की बेटी से शादी करके रहने लगे। तो ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा होता था पहले, होता ही था ये तो। नहीं पहले और सब होता ही है, ये तो ये कोई ये तो नहीं, ये तो होता ही है। कि होता था।
आजकल के मुनियों को कहते हैं शिथिलाचारी, जो पहले के जमाने में ये हाल। ये शिथिलाचारी नहीं थे, उस समय के मुनि शिथिलाचारी नहीं थे। शिथिलाचारी हाँ। नहीं कहा जाएगा, शिथिलाचारी चीज दूसरी हो गई। मानते थे तो पूरा ही मानते थे, भ्रष्ट हो जाते थे तो भ्रष्ट हो जाते थे। शिथिलाचारी तो हुआ कि आप मुनि का वेश धारण कर रखे हो, पुजवा रहे हो, बढ़िया से हार चरिया कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, अरबों अरब रुपया खर्चा हो रहा है श्रावकों का सारी मेहनत लग रही है, और आप अंदर से हो ही नहीं मुनि, हमको उसको बात नहीं शिथिलाचारी। समझ में आती दीदी, उनका तप खंडित नहीं होता था क्या? जब नहीं, एक बार अगर इतनी बड़ी गलती होती है तो फिर कैसा तप, जब इतनी नहीं अशुद्धि तो आ फिर गई? प्रायश्चित वगैरह लेते होंगे, तब तो खंडित होता ही है, तब तो खंडित। लेकिन वो शिथिलाचार्य नहीं कहलाएंगे उस समय के वो लोग, जो इसमें जितने ये कथा साहित्य पद्म पुराण में तो बहुत ज्यादा। आप तो कहती मैं पद्म पुराण पढ़ी हुई हूँ, हाँ, पद्म पढ़ा तो पुराण है, में ये तो पूरा पढ़ा। पद्म पुराण में तो भरा हुआ है कथानक। पद्म पुराण जितना कथानक तो किसी पुराण में ही नहीं है, सबसे ज्यादा कथानक है पद्म पुराण में, तो वो तो भरा हुआ है इस तरह के कथानक से। तो इसीलिए ना, जब मिल के वाचना करते हैं उसका प्रभाव दूसरा होता है। अकेले में तो हम क्या होता है, पढ़ते हैं, है ना, हम स्वाध्याय नहीं करते, अकेले में हम पढ़ते हैं, और पढ़ते हैं ना तो हमारे इतना अच्छा सब में नहीं आती चीजें। जब मिल करके पढ़ते हैं तो कोई को कोई बात ध्यान जाती है, कोई को कोई बात ध्यान जाती है, तो फिर वो ये हो जाता है। क्या हुआ, उठाया मत करा करिए ना। नहीं ना, इसमें मैं तो कुछ किसी ऐसी नहीं ज्ञान उठाया। की बात नहीं है। मैं अब शुरू कर रही हूँ पढ़ना। तदंतर अश्चंद नामक विद्याधर राजाओं में प्रधान इंद्रसेन नाम का राजा एक दिन आकाश में विमान चलाता हुआ श्रावस्ती नगर आया। चंद्रसेन की स्त्री संतान रहित थी तथा रिश्ते में वह श्रावस्ती के राजा। वैसे हमारी आवाज आ रही है, आवाज आ रही है। आप एक पेज, ये इधर वाला पेज पेज नंबर? से शुरू होगा। हैं? नहीं, आपने ये छोड़ दिया, यहाँ तक हुआ था। यही से होना था। वो यही रिवर्स 617 पेज नंबर कल तो 616 हुआ था। 616 का पैराग्राफ शुरू 617 चालू करिए। होगा। नहीं, वे कल यही तक ही पढ़ा था कि हाँ। इसी पहरे से की धाय मैंने को लगाया हुआ निशान। पंडिता नाम की धाय को दे दी। तो क्या क्या करना, पहले से पढ़ना है। तदनंतर सावस्तीपुर में एक वासव नाम का राजा रहता था। उसकी रानी का नाम मित्रवती था। मित्रवती ने विद्युन्मती नाम की कन्या को जन्म दिया तथा वह कन्या विरुद्ध दृष्टि नामक विद्याधर को दी गई। साध्वी का जीव जो सौधर्मेंद्र की देवी हुई थी, वहां से च्युत होकर विद्युतमती के गर्भ में आई और 9वें मास में बड़े कष्ट से उत्पन्न हुई। विद्युन्मती विद्याधरी प्रसवकालिक पीड़ा से अत्यंत खिन्न हो गई थी, इसलिए उसने कन्या को सावस्ती नगर के समीप पर्वत की गुफा में छुड़वा दिया। कन्या के पुण्य से प्रेरित हुई 4 ब्राह्मण कन्याएं क्रीड़ा करने के लिए उस गुफा में आई। ब्राह्मण कन्याओं ने उमा उमा शब्द से रोती हुई उस कन्या को देखा। वे उसका उमा नाम रखकर उस कोमलांगी को दया भाव से घर लेती आई। उन चारों ब्राह्मण कन्याओं ने उस कन्या को राजमहल में ले जाकर वाशव राजा को महादेवी मित्रवती को दिखलाया और उसने भी यह हमारी पुत्री की पुत्री है यह जानकर ले ली तथा पालन करने के लिए अपनी पंडिता नाम की धाय को दे दी। उन्हें कैसे पता लगा हमारी बेटी की बेटी है? मित्रवती को कैसे पता लग गया जब वो गुफा में से लेके आए कि मेरी बेटी की बेटी है? ये पता नहीं। तदंतर अष्टचंद्र नामक विद्याधर राजाओं में प्रधान इंद्रसेन नाम का ये राजा। कहानी बहुत ना एक में एक की उसकी ऐसे करके करी हुई है। एक दिन आकाश में विमान चलाता हुआ सावस्ती नगर आया। चंद्रसेन की स्त्री संतान रही थी तथा रिश्ते में वह सावस्ती के राजा वासव की रानी मित्रवती की बहन होती थी। उसका नाम गिरिकर्णिका था। मित्रवती ने वह उमा नाम की पुत्री उसे सम्मान पूर्वक दे दी तथा उसने भी पालकर उसे नवयौवनवती कर दिया। वह सुरकूट नगर के स्वामी त्रिदिवेक नामक विद्याधर राजा को विवाही गई। उमा बदोन्मत्त थी तथा सूरत संभोग में अत्यंत अनुराग रखती थी। एक दिन जब वह संभोग सुख का अनुभव कर रही थी, उसी समय त्रिदिवेक का मरण हो गया। उस यौवन के मत से सचंत हो गई। उमा यौवन के मत से सचंत हो गई।
विधवा उमा एक दिन देवदारू के नगर आई। वहां देवदारू के द्वारा उसे रुद्र की प्रवृत्ति का पता चला। वह स्वयं रति गुण से अधिक था, अर्थात अधिक रति को अच्छी मानती थी, इसलिए रुद्र की भारिया हो गई। रुद्र ने उसे विद्या रूप ऐश्वर्य का आधा भाग दिया और अपना अर्धासन प्रदान किया। रुद्र उसके मुख कमल को रात दिन देखता रहता था। वह सीता, सीतोदा आदि नदियों में, पद्म आदि सरोवरों में, मेरु आदि पर्वतों में, लवनोद आदि समुद्रों में तथा देवारण्य आदि वनों में सर्वमंगल स्वरूप उस उमा के साथ प्रतिदिन रमन करता हुआ पृथ्वी पर घूमने लगा। जटा रूप मुकुट से विभूषित बैल पर बैठा वह भस्म रमाए हुए लोगों से यह कहता था कि मैं तीन जगत का स्वामी हूँ, करता हूँ, हरता हूँ, शिव हूँ, शंभु हूँ, शंभु हूँ, ईश्वर हूँ, हर हूँ, शंकर हूँ, सिद्ध हूँ, बुध हूँ, त्रिपुरारी हूँ, त्रिलोचन हूँ, प्रकृति ईश्वर हूँ, त्रिलोचन हूँ, प्रकृति से शुद्ध हूँ, सर्वज्ञ हूँ, उमापति हूँ, भव हूँ, ईश हूँ, ईशान हूँ, मृड हूँ, मृत्युंजय हूँ, श्रीकंठ हूँ, वामादेव हूँ, महादेव हूँ, व्योम केश हूँ इत्यादि सब मेरे ही नाम है, शिव में ही हूँ और दूसरा नहीं। उस मायावी ने विज्ञात पर बहुत दिन तक रहकर मंत्रों से लोगों के मन को अनुरक्त किया। तंत्र भर क्षेत्र में आकर उसने शैव शास्त्र प्रकट किया। उसके द्वारा दीक्षा को प्राप्त हुए बहुत से शैवाचार्य हो गए। उसके गुणों को देखकर बहुत से गण आ मिले। उन सबसे घिरा असकलित प्रताप का धारक निरंतर उमा के प्रेम से अनुराग। शैव शास्त्र क्या हुआ? शैव क्या हुआ? ये कौन सा शास्त्र है? शैव जो ना शैव मंत्र। हाँ, शैव शास्त्र। शैव मत होता है ना, शिव जी के मानने वाले को शैव मत करते हैं। अनुराग रखने वाला एवं विश्व सुख का उपभोग करने वाला वह रुद्र 12 वर्ष तक पृथ्वी में शत्रु रहित हो घूमता रहा। उसके प्रताप को देखकर सभी विद्याधर अत्यंत भयभीत हो गए। उन विद्याधरों ने विचार किया कि यह माँ विद्याओं से अत्यंत बलवान है, अतः हम सबको मारकर निश्चित ही दोनों श्रेणियों को ले लेगा। जब तक यह हम लोगों को नहीं मारता है तब तक किस उपाय से इस दुष्ट को मारा जाए। अब किसी और को पढ़ना हो पढ़ लीजिए। लोगों को चिंताकुल देख माता गिरिकर्णिका ने अपनी पुत्री उमा से पूछा कि बेटी उमे, हमारे जमाता की विद्याएं कभी अनादित होती है या नहीं? उमा ने कहा, माता गिरिकर्णिके के जब वह हमारे साथ संभोग सुख का अनुभव करता है तब संभोग काल में इसे विद्याएं स्फुरित नहीं रहती। गिरिकर्णिका माता उस उपदेश को प्राप्त हुई। तदनंतर गंधार से संबंधी धुरन नगर के वन प्रदेश में जब वह संभोग कर रहा था तब उन विद्याधरों ने स्त्री से उसका सिर काट डाला। रुद्र के मरने पर उसकी विद्याओं ने उपद्रव कर उस देश को उजड़ कर दिया। घर घर में यम प्रविष्ट होकर लोगों के प्राण रूपी धन को चुराने लगे। उस नगर के राजा विश्वसेन ने नंदीसेन मुनि से पूछा कि भगवान, इस भारी रोग के उपसर का कारण क्या है? दीदी प्रणाम दीदी। जब वो रुद्र मर गया तो उसकी विद्याएं खाली काम करती है क्या? फिर विद्याओं के उपद्रव पर वह देश को उजड़ कर कर ही रही होगी तभी ना कर रहा है। करती होगी विद्या काम तभी तो करी है ना। वो तो किसी में जाना चाहेगी ना विद्या तो। मुनि बोले, रुद्र नाम का विद्याधर तुम्हारे नगर में विद्याओं से क्षमा याचना नहीं कर सका, उसके पहले उसे मार डाला गया, इसी कारण उपसर्ग हो रहा है। राजा ने फिर पूछा कि स्वामिन, उपसर्ग का विनाश किस तरह होगा? इसके उत्तर में मुनि ने कहा कि यदि आप लोग इसका लिंग काट कर तथा पार्वती की योनि में रखकर पूजा करेंगे तो विद्या शांत हो जाएगी। उपद्रव शांत होता है। यह सुनकर राजा विश्वसेन ने वहां जाकर देश के सब लोगों से उक्त बात कही। लोगों ने ईंटों का ऊंचा चबूतरा बनाकर उस पर काट कर उस शिवलिंग रखा। उस लिंग पर योनि की स्थापना की और उसके मध्य में बड़ा मणिमय शिवलिंग रखकर जल से उसका प्रशासन किया, चंदन का विलेपन लगाया
पुष्प तथा अक्षत आदि से पूजा की। इस प्रकार राजा की आज्ञा से लोगों ने उमा और रुद्र दोनों की इंद्रियों को नमस्कार किया। उसी समय विद्याओं ने क्षमा कर दी और लोगों का उपसर्ग नष्ट हो गया। उसी दिन से लेकर लज्जा की नष्ट करने वाला शिवलिंग लोगों का पूज्य हो गया तथा अज्ञानी लोगों ने श्रीमान भगवान अनंत परमेश्वर को छोड़कर उस देव को ही परमात्मा मान लिया। इस प्रकार मोक्ष प्राप्त में जिन मुद्रा से भ्रष्टता को सूचित करने वाला रुद्रोपति का कथानक समाप्त हुआ। पता जिनमोदम सिद्धि सोहम कहानी का वही हवे ही नियमेन जिन वरुदि दट्ठा शिविने विना रुचयि पुनजीवा अच्छन्ति भव गहने। जिनमोदम सिद्धि सोहम हवे ही नियमेन जिन वरुदि दट्ठा शिविने विना रुचयि पुनजीवा अच्छन्ति भव गहने। जिन मुद्रा सिद्ध सुखम भवति नियमेन जिन वरोदिष्टा स्वप्ने अपि न रोचते पुनः जीवा तिष्ठन्ति भव गहने। जिनमुद्दम सिद्धि सोहम अवे नियमेन जिन भरो दिट्ठा शिविने विनरुच्चै पुनजीवा अच्छन्ति भव गहने। जिन मुद्रा सिद्ध सुखम भवति नियमेन जिन वरोदिष्टा स्वप्नेऽपि न रोचते पुनः जीवा तिष्ठन्ति भव गहने। जिन मुद्दम सिद्धि सोहम जिन मुद्रा सिद्धि सुख को देने वाली होती है नियमेना नियम से। जिन वरुदि दट्ठा जिनवर भगवान के उपदेश द्वारा या जिनवर भगवान के द्वारा कही हुई जिन मुद्रा ही नियम से सिद्धि सुख को देने वाली होती है। शिवी ने न रुचयी जो उस शिव जिन मुद्रा से जो नहीं रुचता है पुनः जीवन अच्छन्ति भव गहने ऐसे जीव भव रूपी वन में रहते हैं तिष्ठन्ति रहते हैं। हिंदी में पढ़ती हूँ दीदी। गाथा जिनेन्द्र भगवान के द्वारा कही हुई जिन मुद्रा नियम से सिद्धि सुख रूप है। जिन जीवों को 3-4 लोगों का खुला हुआ है, बंद कर लें। जिन जीवों को यह जिन मुद्रा स्वप्न में भी नहीं रुचती वे संसार रूप वन में रहते हैं। विशेषार्थ यहाँ कारण में कार्य का उपचार कर जिन मुद्रा को ही सिद्धि सुख रूप कहा है। बिना जिन मुद्रा दिगंबर भेष धारण किए मोक्ष की प्राप्ति होना संभव नहीं है। जिन मुद्रा का यथार्थ रूप केवली भगवान ने प्रतिपादित किया है। जिन जीवों को यह जिन मुद्रा साक्षात तो दूर रही स्वप्न में भी नहीं रुचती वे इस संसार रूप अटवी में ही विद्यमान रहते हैं। लोका आदि लोग बार बार भाव चारित्र की ही रट लगाते हैं, परंतु भाव चारित्र के अनुसार जिन मुद्रा की आवश्यकता है उसे स्वप्न में भी अच्छा नहीं समझते, आदर की दृष्टि से नहीं देखते, तब सिद्धि की प्राप्ति कैसे हो सकती है। जो जीव जिन मुद्रा से भ्रष्ट हो जाते हैं वे रुद्रादि के समान नरक आदि कुगतियों में पड़ते हैं। जिन मुद्रा सिद्धि सुखम आत्मोपलब्धि लक्षण मुक्ति सुखम जिन मुद्रा ही सिद्धि सुख को देने वाली है आत्मोपलब्धि रूपी लक्षण यानी मुक्ति सुख। सिद्धि सुख योगा जिन मुद्रैव सिद्धि सुखम उपचर्यते। सिद्धि सुख मतलब जिन मुद्रा से ही सिद्धि सुख की प्राप्ति होती है ऐसा कहा है। भवती होता है
नियमे निश्चय, नियम से निश्चय से। कथम भूता जिन मुद्रा कैसी होती है? जिनवर उद्दिष्टा केवली प्रतिपादिता, जो जिनवर के द्वारा बताई हुई है या केवलियों के द्वारा प्रतिपादित है। तत्लक्षणम पूर्वमेव उक्तम वर्तते, ऐसा लक्षण जो पूर्व में बताया है, पूर्व में जैसा बताया है वैसा लक्षण। सा जिन मुद्रा जीवस्य स्वप्नेपि निद्रायामपि न रोचते, वह जिन मुद्रा जीव को स्वप्न में भी नींद में भी नहीं अच्छी लगती। ये तो रुच धातु, ये तो क्या है? येन कारणेन जिन मुद्रा न रोचते, जिस कारण से जिन मुद्रा अच्छी नहीं लगती। भाव चारित्रम इति लोकांदिभिरा ब्रेड्यते, भाव चारित्र्य को लोकादि मत वाले जो हैं उनको ते तेनेव कारण जीवास्तिष्ठन्ति भवघने संसार बने, उनको जिन मुद्रा नहीं रुचती इसी कारण से वो संसार रूपी भयानक वन में रहते हैं, मतलब घूमते रहते हैं। रुद्रादिवत, जैसे कि रुद्र भ्रष्ट जिन मुद्रा नरकादो पतंती, जिन मुद्रा से भ्रष्ट होके नरक में जाते हैं। रुद्र की तरह जिन मुद्रा से भ्रष्ट होके। हाँ, लौंका आया था ना पहले भी, ये लौंका मत, कोई मत ही है ना। हाँ, लौंका आदि लोग कोई मत ही है। श्वेतांबरों में है या पता नहीं, आया था पहले भी, दीदी बताएंगे। परम पेजा बंद कर दीजिए ना गेट को। दीदी श्वेतांबर मत है क्या लौंका? उनका बहुत बार आ चुका ना, इस ग्रंथ में तो 10 हाँ। जगह आ चुका। हाँ, वही मैंने कहा आया तो है, लेकिन ये श्वेतांबर मत क्यों आएगा इसमें? जोई मुचे मलद लोहेना नादियदि नवकम्मं निधि दट्टम जिनवरिंदेयिं परम पैजायन्तो जोई मुचे मलद लोहेना नादियदि नवम कम्मं निधि दट्टम जिनवरिंदेयिं परमात्मानं ध्यायन् योगी मुच्यते मलदलोभेन नाद्रियन्ते नवं कर्मं निर्दिष्टं जिनवरेन्द्रैः। मैं पढ़ती हूँ। पढ़िए पढ़िए आप पढ़िए। पढ़ ले तू। परम पेचायन्तो जोई मुच्चेई मलदलोहेन नादीयदि नवम कम्मं निधि दट्टम जिनवरीन्देहि परमात्मानं ध्यायन् योगी मुच्यते मदलोभेन नान्द्रियते नवम कर्मं निर्दिष्टम जिनवरेन्द्रे। परम जायंती, परमात्मा का ध्यान करता हुआ जो ही माने जो योगी परमात्मा का ध्यान करने वाला मुनि मुच्चे ही मलद लोहे न, मतलब क्षय कर देता है लोभ से उत्पन्न होने वाले मल को। लोहे न माने लोभ, मलद माने मल, लोभ से उत्पन्न होने वाले, क्योंकि सबसे लास्ट में लोभ ही जाता है। जब तक लोभ है तब तक कसाय है, जब तक बंद होता है स्थिति का। नादियदि नवम ब्रह्मम, नवम माने नए कर्मों का, नादियति माने नहीं बंद करता है, आगमन नहीं करता है। निधि दट्ठम जिन वरिंदी, ऐसा जिनेन्द्र भगवान के द्वारा निर्दिष्ट किया गया है, बताया गया है। परमात्मा का ध्यान करने वाला योगी पापदायक होने से पापदायक से मुक्त हो जाता है और नवीन कर्म बंध को नहीं करता, ऐसा जिनेन्द्र देव ने कहा है। विशेषार्थ,
परमात्मा निज आत्म स्वरूप को कहते हैं। उसका ध्यान करने वाला मुनि पाप उत्पन्न करने वाले लोभ से छूट जाता है। लोभ लोभ रहित मनुष्य नवीन कर्म बंध को नहीं करता है, किंतु उसके पूर्वोपार्जित कर्म स्वयं क्षीण हो जाते हैं, ऐसा जिनेंद्र देव ने कहा है। हाँ, मैं करती हूँ। सब पढ़ो है। परमात्मानं निजात्म स्वरूपम ध्यान। परमात्मा यानी निज आत्मा के स्वरूप को ध्यान करता है। योगी ध्यानवान मुनि मुच्यन्ते, वैसा मुनि मुच्यन्ते मने नष्ट कर देता है, परिहरन्ते मने नष्ट कर देता है। केन किसको? मद लोभेन, मद जो लोभ के मद को, मल पापम ददादिति, जो कि मल को पाप को देने वाला है। लोभ मलद है, इसलिए वह मल को कहा गया, उसको पाप को देने वाला है इसलिए उसको मल कहा गया। स 400 लोभो, वह है लोभ है। धनाकांक्षा, धन की आकांक्षा करना। तेन मद लोभेन, वह मद लोभ है। धन की आकांक्षा करना वो मद लोभ है। लोभ रहितो मुनीन्द्राद्रियते न बधनाति, लोभ रहित जो मुनि आदि है वे नहीं बांधते हैं। नव कर्मम अभिनव का पापम, नव मतलब नए कर्म, अभिनव मतलब भी नए कर्म पाप को नहीं बांधते हैं। और पूर्वोपार्जित तो स्वयं क्षीयते, और पूर्वोपार्जित जो कर्म है वो तो स्वयं ही समाप्त हो जाते हैं। निर्दिष्टम मतलब कथितम, ऐसा कहा है। जिनवर भगवान जो कि इंद्र के समान, जिनवरा एव इंद्रादि त्रिभुवन प्रभवते जिनवरेंद्र। जिनवरेंद्र क्यों कहा गया है? क्योंकि वो जिनवर इंद्र 3 भुवन के इंद्र है, इसलिए उनको जिनवरेंद्र कहा गया है। वो सर्वज्ञ वीतराग है, उन्होंने ऐसा निर्दिष्ट किया है। ठीक है देव। चरितो दृढ़ सम्मतेन भाव्ये मय्यो जायन्तो अपानं परं पयं झापावये जोयि। ओम दृढ़ चरितो दृढ़ सम्मतेन भाव्ये मय्यो जायन्तो अपानं परं पय पावये जोयि। भूत्वा दृढ़ चरित्र दृढ़ सम्यक्तेन भावितमति ध्यायन्नात्मानं परम पदं प्राप्नोति योगी। ओम दृढ़ चरितो दृढ़ सम्मतेन भाव्ये मय्यो जायन्ति अप्पाणं परम पयं पावये जोयि। भूत्वा दृढ़ चरित्र है दृढ़ सम्यक्त्वेन भावितमतिः ध्यायन्नात्मानं परम पदं प्राप्नोति योगी। ओम दृढ़ चारित्र होकर के दृढ़ सम्यक्तेन और दृढ़ सम्यक्त के द्वारा भाव्य मयो भावित मति से यानी बुद्धि के द्वारा या हृदय के द्वारा दृढ़ चारित्र होकर के द्वारा दृढ़ सम्यक्त से भावित होकर के जायन्तो अपानम आत्मा का ध्यान जो करता है, जो माने योगी, जो जोगी दृढ़ चारित्र होकर के दृढ़ सम्यक्त से होकर के भाई मयो मति के द्वारा भावित मति के द्वारा अपानम जायन्तो आत्मा का ध्यान करता है, परम पयम पावये वही परमात्मा पद को पाता है या परम पद योगी पाता है। परम पद को पाता है। गाथार्थ। योगी ध्यानस्थ मुनि दृढ़ चरित्र का धारक तथा दृढ़ सम्यक्त्व से वासित हृदय होकर आत्मा का ध्यान करता हुआ परम पद को प्राप्त होता है। विशेषार्थ, जो दृढ़ चरित्र है अर्थात चारित्र से कभी विचलित नहीं होता और दृढ़ सम्यक्त्व से अर्थात चल मलिनता आदि दोषों से रहित सम्यक दर्शन से जिसकी बुद्धि
सुसंस्कारित है। ऐसा योगी आत्मा का ध्यान करता हुआ परम पद, केवल ज्ञान और निर्वाण को प्राप्त होता है। मैं पढ़ती हूँ संस्कृत। दृढ़ चारित्रो चलित चारित्रो भूत्वा, दृढ़ चारित्रो अचलित चारित्रो भूत्वा। जो दृढ़ चारित्र है और विचलित, अचलित ही निकलेगा ना दीदी इससे, अचलित चारित्र भूत्वा। तो जो विचलित चरित्र वाला नहीं है, मतलब कैसे निकलेगा? अचलित चारित्र भूत्वा, विचलित चारित्र वाला नहीं है। दृढ़ सम्यक्त्व से चल मलिनता रहित सम्यक दर्शन, चल मलिन आदि से रहित जो सम्यक दर्शन से, जो दृढ़ सम्यक्त्व से और चल मल आदि से रहित सम्यक दर्शन से भावित सुवासित मनहा, वह मतलब उसके मन में इस तरह की बुद्धि मतलब संस्कारित है, उसके मन में वासित है। ज्ञान बलेन ध्यान आत्मान, जो ज्ञान रूपी बल से ही आत्मा का ध्यान करता है। परम पदम केवल ज्ञानम निर्वाणम च प्राप्नोति, वह परम पद केवल ज्ञान को यानी निर्वाण को प्राप्त करता है। योगी भेद ज्ञानवान मुनि ही, जो मुनि भेद ज्ञान वाला मुनि होता है वह योगी केवल ज्ञान परम पद निर्वाण को प्राप्त करता है। नेट चालू कर दिया, उसको बंद करके। आई नहीं, आवाज नहीं आ रही। क्या हुआ दीदी? हाँ नहीं, वो असल में मेरे को लग रहा था कि वाईफाई से फिर कहीं आवाज कम होगी, तो मैंने वाईफाई को बंद करके नेट को चालू करके वाईफाई को बंद किया। वही लगता है तभी आपकी फोटो ऐसे है जिससी हो गई पूरी। आप दिखने में कैसे ही दिख रहे हैं? वो तो शुरू से ऐसे दिख रहे हैं, आज शुरू से ऐसे दिख रहे हैं। नहीं ठीक ही है, एजी तो नहीं है। एजी कहाँ है? ठीक तो है। पहले ठीक थी, अब वो हो रहा है। कुछ है, थोड़ा अब है, पहले नहीं थी। अच्छा चलिए, हो गया, पूरा हो गया। ये तो छोटी सी थी ना एकदम। चरणम हवै स धम्मो सो हवै अपसंभावो, सो राग रोष रहियो जीवस अनन्न परिणामो। चरणम हवै स धम्मो सो हवै अपसंभावो, सो राग रोष रहियो जीवस अनन्न परिणामो। चरणम भवति स्वधर्म, धर्म स भवति आत्मसंभाव, स राग रोष रहित जीवस्य अनन्य परिणाम। चरणम हवै धम्मो सो हवै अपसंभावो, सोराग रोषरहियो जीवस्य अनन्य परिणामो। चरण भवति स्वधर्मे, धर्मे से भवति आत्म संभाव है, से राग रोष रहित है जीवस्य अनन्य परिणाम है। सभी कोई, मेरी सबसे विनती है, सब कोई गाथा एक एक पढ़े, है ना? सब कोई पढ़े एक एक गाथा। आवाज आ रही है क्या मेरी? हाँ जी दीदी आ आ रही है दीदी। अभी जो ये गाथा पढ़ी ना दीदी, तो इसी के अर्थ की गाथा है क्या ये? चारित्तम खलु धम्मो धम्मो जो सो समोति निर्दिष्टो, मोह खो विहीनो परिणामो अपनो ही समो। हाँ वही हो गई, वही हो ऐसा ही गई। लग रहा है मुझे जी, याद आ गई जी जी। सादर चरणम प्रणाम हवै दीदी। स धम्मो, चारित्र है वही, क्या नाम है, सो धर्म है। धम्मो सो हो वही अपसंभाव, और धर्म क्या होता है? आत्मा का संभाव है।
वह धर्म है। सो राग रोष रहियो, वह राग रोष से रहित जीवस्य जीव का अनन्य परिणाम है। गाथा। चारित्र आत्मा का धर्म है, अर्थात चारित्र आत्मा के धर्म को कहते हैं। धर्म आत्मा का समभाव है, अर्थात आत्मा के समभाव को धर्म कहते हैं। और समभाव राग द्वेष से रहित जीव का अभिन्न परिणाम है, अर्थात राग द्वेष से रहित जीव के अभिन्न परिणाम को समभाव कहते हैं। विशेषार्थ चारित्र स्वधर्म है, आत्मा का स्वरूप है, आत्म स्वरूप जी धर्म है। वह आत्मा स्वभाव समभाव है, अर्थात सब जीवों में समता भाव है। मोक्ष स्थान में जिस प्रकार सिद्ध प्रमेष्टि विद्यमान है, उसी प्रकार शुद्ध बुद्धिक स्वभाव वाला मेरा आत्मा है। जिस प्रकार मैं केवल ज्ञान स्वभाव वाला हूँ, उसी प्रकार समस्त जीव राशि केवल ज्ञान स्वभाव वाली है। शुद्ध नहीं से इनमें शक्ति की अपेक्षा भेद नहीं करना चाहिए। आत्म संभाव राग द्वेष से रहित है, अर्थात जिसके प्रति प्रीति रूप राग करता हूँ, वह भी मैं ही हूँ, और जिसके प्रति अप्रीति राग द्वेष करता हूँ, वह भी मैं ही हूँ। इसीलिए राग द्वेष से रहित जीव का जो अनन्य परिणाम एक लोली भाव रूप समता परिणाम है, वही परम चारित्र है, ऐसा जानना चाहिए। जैसा कि कहा है, जीवा जिणवर, जो जीवों को जिनेन्द्र तथा जिनेन्द्र को जीव जानता है, वह समभाव से स्थित है, तथा समभाव में स्थित योगी शीघ्र ही निर्वाण को प्राप्त होता है। गाथा के समान जान पड़ता है, अर्थात निश्चय से चारित्र का अर्थ धर्म है। धर्म दूसरे गाथा का अर्थ हो गया। नहीं दीदी, साथ में है ना, गाथा अर्थ तो नीचे लिखा हुआ है इसमें। वो प्रवचन सार की गाथा दी है, की गाथा आ गई। अच्छा, वही जो अभी बोल रही थी वही गाथा आ गई। चारित्र खल्लु धर्मो धर्म हाँ, जो परिणामो अपनो सुसमो। दीदी कौन से ग्रंथ की बताई दीदी ये गाथा? चारित्रम खलु धम्मो प्रवचन सार। मुझे याद नहीं था जी। तो ये नहीं पढ़ना क्या? नहीं हो गया ना, तो पढ़ तो दिया। ठीक है, ठीक है, प्रणाम दीदी। हाँ, मैं करती हूँ अर्थ। चरणम चारित्र भवती स्वधर्म आत्मस्वरूप है। चरणम माने चारित्र, अपने आत्मस्वरूप को कहते हैं। आत्मस्वरूप ही चारित्र है। धर्मो भवती, यही धर्म होता है। कोसो, वो कौन है, सा है। स एव यह स्वधर्म आत्मस्वरूपम, वही ही जो अपना धर्म आत्मस्वरूप है, वो ही धर्म है। सरोज काला भाभी जी, म्यूट हो जाइए ना। कथम भूत, कैसा है। अप संभावो, अपने में संभावी, आत्मा में संभाव रखना ही है। आत्म संभावो, आत्मसु सर्व जीवेषु संभाव है, समता परिणाम है। आत्मा में और सब जीवों में समता भाव रखना समता परिणाम है। यादृश्यो मोक्ष स्थाने सिद्धो वर्तते, तादृश्य एव ममात्मा शुद्ध बुद्धेक स्वभाव सिद्ध परमेश्वर समान यादृशोहम। मैं भी जैसा, यादृश्य मैंने जैसा मोक्ष स्थान में सिद्ध भगवान वर्तते रहते हैं, तादृश्य मैंने उनके जैसा ही ममात्मा, मेरी आत्मा भी शुद्ध बुद्ध स्वभाव वाली सिद्ध परमेश्वर के समान है। यादृश्य उसी तरह से ही मैं हूँ। केवल ज्ञान स्वभावास्तादृश्य एव सर्वोपरि जीव राशित्र भेदी न कर्तव्य। केवल ज्ञान स्वभाव के समान ही में याद, मतलब केवल ज्ञान स्वभाव के समान ही सर्वोपरि सर्व जीव राशि है, इसमें भेद न करें। मतलब सब जीव राशि में केवल ज्ञान का स्वभाव है। स आत्म संभाव, वो ऐसा सोचना ही आत्मा का संभाव है, एक जैसा भाव है। कथम भूत तस्य लक्षणम,
निरूपयति भगवंत। उनका स्वरूप कैसा है उसको भगवान कहते हैं स आत्म समभावो, वह आत्मा का समभाव माने समान भाव क्या है उसका बताते हैं। राग रोष रहितो भवति, यम मतलब राग और द्वेष से रहित होता है। दीदी यम मैंने बहुत डिस्टर्ब आ रहा है, 5-6 जन का खुला हुआ है, बहुत आवाज डिस्टर्ब, समझ में ही नहीं आ रहा है। यम मने जैसे प्रीति प्रीति लक्षणम रागम करोमि सोप्य अहमेव, जैसे प्रीति कर किसी के प्रति प्रीति लक्षण करना वो राग है। करोमि सोप्य अहमेव, वह भी मैं ही हूँ, मैंने किसी के प्रति प्रीति करके राग करते हैं वो भी मैं हूँ। यम यम प्रति अप्रति लक्षणम द्वेषम करोमि सोप्य हमें, और किसी के प्रति अप्रति कर करके द्वेष करना वो भी मैं हूँ। तेन राग दो रोष रहितो जीवस्य आत्मनोन्य परिणाम, और इस तरह के तेन उन राग द्वेष से रहित होके जीव का आत्मा का अनन्य परिणाम जो कि एक भाव होकर के समत्व में अपने समता का भाव रखते हैं, वो ही परम चारित्र ज्ञातव्यमिति, उसी को ही परम चारित्र जानो। तथा चोक्तम, और ऐसा कहते हैं जीवा जिनवर सो मुनई, मतलब हर एक जीव को भगवान जानो, जीव को भगवान जानता है जो जिनवर जीव मुनई, और भगवान को जीव जानता है। सो समभाव परिठियो, वो जो समभाव माने समता भाव एक समान भाव से रहता है, वही लहु निवाणु लही, वही निर्वाण को प्राप्त करता है। दीदी इसमें आवाज नहीं आ रही है सुमन जी जी आपकी। एक मिनट, दीदी इसमें इसका क्या मतलब हुआ कि जो राग करता है वो भी मैं हूँ, जो द्वेष करता है वो भी मैं हूँ? वो क्या कहाँ आया है जो राग करता है वो भी मैं हूँ? लास्ट लाइन से पहले वाली लाइन, दोहे से जस्ट पहले, नीचे वाली 2 लाइनें, दोहे से जस्ट पहले। यम प्रति अप्रीति लक्षणम देशम करोमि, जिसके प्रति मैं प्रीति अप्रीति का लक्षण वो देश करता हूँ। सो अभी हम, वो भी मैं हूँ, देश करने वाली आत्मा ही तो है ना, शरीर थोड़ी करता है। तेन राग रोष रहित, तो इसीलिए कहता हूँ, इसीलिए तेन मन उस राग रोष से रहित। क्योंकि कोई कह दे ना, बहुत से लोग कहते हैं ना भाई ये तो बहुत जोर चल रखा है कि कोई क्रोध कर रहा है तो आत्मा नहीं करती, आत्मा समय सार पढ़ के सब लोग समय सारी हो गए। समय सार में कि भाई आत्मा न राग करती न द्वेष करती है, वहां तो शुद्ध आत्मा का कथन है। मैंने शुद्ध आत्मा से ही अपने को यहाँ पर भी कह दिया क्या कि भाई मैं भी वही आत्मा हूँ जो सिद्ध परमेष्ठि की आत्मा है। तो आत्मा का स्वरूप वैसा है, पर संसारी आत्मा उनके जैसे थोड़ी है। तो वही कहते हैं यहाँ पर कहें कि ठीक ही कह रहे हैं कि भाई जो राग कर रहा वो भी मैं हूँ, जो द्वेष कर रहा वो भी मैं, कोई दूसरा थोड़ी कर रहा है। तो जो राग देश से रहित है, इस कारण से तेन, इस कारण से राग रोष रहित, तो जो राग रोष से रहित है, जीवश आत्मनो अनन्य परिणाम, जीव का जो अनन्य जीव के आत्मा का जो अनन्य परिणाम है, एक लोली भाव जो है, समत्वम एव समत्वम एवं समता ही परम चारित्रम ज्ञातव्यमिति, परम चारित्र उसको जानना चाहिए। जह फलिय मनि विशुद्धो परम दब जुदो हवै अन्नंसो, तैरागादि विजुक्तो जीवो हवदि अनन्न विहो। जह फलिन मनि विशुद्धो पर दब जुदो हवै अन्नंसो, तैरागादि विजुक्तो जीवो हवदि विहो। यथा स्फटिकमणि विशुद्ध प्रद्रव्यो युतो भवति अन्यश, तथा रागादि वियुक्त जीवो भवति अस्फुटमन्य विध। जेठी भाई साहब आप पढ़िए गाथा वगैरह। जह फली हमणि विशुद्धो परदव्वजोदो हवे अन्नं सो, तरागादि विजुक्तो जीवो हवदितु अनन्न विहो। यथा स्फटिकमणि विशुद्धा परद्रव्योतो भवति अन्यसः, तथा रागादि वियुक्तः जीवो भवति स्फुटमन्यान्यविधः। जह फलिय मणि, जैसे
स्फटिक मणि वास्तव में कैसी है? विशुद्ध है, एकदम पारदर्शी, बिल्कुल कोई भी उसमें किसी भी तरह का दोष नहीं है। लेकिन जो उसके सामने ग्रंथों में सभी धर्म में जितने भी धर्म है, जितने भी, चाहे वो वेदांत हो, चाहे सभी जगह ये उदाहरण आता है कि उसके सामने गुलाब का फूल रख दो तो वो लाल हो जाती है। तो वही चीज यहाँ कह रहे हैं कि फली मणि विशुद्धो, जैसे फली मणि मैंने स्फटिक मणि विशुद्ध होती है, पर द्रव्यो जुतो हवई अन्नम सो, पर द्रव्य से युक्त होकर के आ जाती है वो भी लाल हो जाती है। तो अन्नम सो, जैसा दूसरा द्रव्य होता है वैसी वो स्फटिक मणि हो जाती है। उसका अपना तो एकदम विशुद्ध सफेद है बिल्कुल, जैसा रंग उसके सामने आता है वैसे रंग की वो हो जाती है। तो उसी तरह कह रहे हैं यहाँ पर, तह मान उसी तरह रागादि वियुक्तो जीवो, रागादि से विमुक्त जो जीव है, हवरी वो अनन विहो, वो भी स्फुटम माने क्या निश्चय से अथवा स्पष्ट से अनन्य प्रकार का हो जाता है। राग आदि से तो बीत राग, जत राग आदि भी उगता है, उसी तरह राग से वियुक्त जो जीव है वह भी अनन्य के कारण से अन्य के कारण से अन्य प्रकार का हो जाता है। स्फुटम, हाँ तो विशिष्ट गाथा में थोड़ी अर्थ निकल रहा है, गाथा का अर्थ कर रहे हैं ना आप, हिंदी पढ़ के बोल रहे हैं, गाथा के शब्दों का अर्थ कर रहे हैं, फिर उसका कोई कुछ, इसीलिए तो नीचे कर्म कांड में देखते जाते हैं, ऊपर अर्थ करते हैं तो शब्दों का अर्थ ही नहीं निकलता है। अर्थ में कुछ अर्थ अपने हिसाब से लिख दिया जाता है, अर्थ कोई एक एक शब्द का थोड़ी लिखा जाता है। दीदी इसमें जो पहली लाइन है उसमें हवेई अन्नम सो, मतलब वो अन्य हो जाती है। हाँ, अन्य स्वरूप हो जाती है, वैसे नीचे दिया हुआ भी हो, अन्य स्वरूप हो जाती है, कर्म से होने से, राग रोष होने से अन्य रूप हो जाती है, अन्य के साथ से अन्य रूप हो जाती है। ऊपर भी वही चीज है, पर द्रव्य से युक्त होने से अन्य रूप हो जाती है। बताना भाभी एक बार नीचे वाला लाइन का। स्फटिक मणि स्वभाव से विशुद्ध अर्थात निर्मल है। आप बोल रहे तह माने उसी, ऊपर का जह है, जह माने जैसे, नीचे हो गया उसी प्रकार, तह माने उसी प्रकार से रागादि से वियुक्त ये जीव है, वो तो वितरागी है जीव तो, लेकिन क्या कहते हैं, हवधि वो अनन विहो, अन्न विहो माने अन्य से अन्य प्रकार का हो, विहो माने विधि प्रकार, अन्य से अन्य प्रकार का हो जाता है। किसी अन्य के, जिस तरह से स्फटिक मणि के सामने जो भी आया स्फटिक मणि वैसी हो गई, वास्तव में तो स्वभाव से वो बिल्कुल विशुद्ध थी। उसी तरह से जीव भी स्वभाव से तो रागादि से वियुक्त ही है, परंतु अन्य के साथ होकर के अन्य प्रकार का हो जाता है। गाथा, जिस प्रकार स्फटिक मणि स्वभाव से विशुद्ध अर्थात निर्मल है, परंतु परद्रव्य से संयुक्त होकर वह अन्य रूप हो जाता है, उसी प्रकार यह जीव भी स्वभाव से विशुद्ध है, अर्थात परंतु से युक्त होने आवाज नहीं आ रही है। और कोई के द्वारा विशिष्ट उसी प्रकार यह जीव भी स्वभाव से विशुद्ध है, अर्थात वीतराग है, परंतु रागादि विशिष्ट कारणों से युक्त होने पर स्पष्ट ही अन्य अन्य रूप हो जाता है। विशेषार्थ, जिस प्रकार स्वभाव से स्वच्छ स्फटिक मणि जपा पुष्प आदि के संबंध से लाल पीला आदि अन्य रूप हो जाता है, उसी प्रकार स्वभाव से स्वच्छ वीतराग जीव रागादि के द्वारा विशिष्ट रूप से युक्त होकर अन्य अन्य प्रकार का हो जाता है, अर्थात स्त्रियों के योग में रागी, शत्रुओं के योग में द्वेषी और पुत्रादि के योग में मोही हो जाता है। यहाँ गाथा का एक भाव यह भी समझ में आता है
कि जिस प्रकार स्फटिक मणि स्वभाव से विशुद्ध है, परंतु पर पदार्थ के संबंध से वह अन्य रूप हो जाता है, उसी प्रकार यह जीव स्वभाव से रागादि वियुक्त है, अर्थात राग द्वेष आदि विकार भावों से रहित है, परंतु पर द्रव्य अर्थात कर्म नो कर्म रूप पर पदार्थों के संयोग से अन्य प्रकार हो जाता है। इस अर्थ में वियुक्त शब्द के प्रचलित अर्थ को बदलकर विशेषण युक्तो वियुक्त है अर्थात साहित है, ऐसी जो क्लिष्ट कल्पना करनी पड़ती है उससे बचाव हो जाता है। यथा येन प्रकारेण स्फटिकमणि स्वभावेन विशुद्धो निर्मलो वर्तते, जैसे जिस प्रकार से स्फटिकमणि स्वभाव से विशुद्ध और निर्मल होती है, पर द्रव्य से जपा पुष्पादि ना युक्त है, जपा पुष्पादि से युक्त होकर अन्नम अन्य दृशो भवति, दूसरी प्रकार से हो जाती है। मतलब जो उसका अपना खुद का जो है स्वभाव से विशुद्ध और निर्मलपना है वो अन्य रूप में परिवर्तित हो जाता है। तथा तेने वैसे ही स्फटिक मणि प्रकारेण स्फटिक मणि के प्रकार से ही राग आदि विशेषण युक्त है, राग आदि विशेषणों से युक्त स्त्री आदि राग युक्त, स्त्री आदि के राग से युक्त रागादिमान भवति, रागादिमान हो जाता है। जीव आत्मा भवति हूँ, जो ये जीवात्मा है वो हो जाता है। स्फुटम निश्चय से अन्योन्य विदो अपर प्रकारो भवति, निश्चय से वो अन्य रूप विविध दूसरे प्रकार से हो जाता है। स्त्री वीर योगे रागवान भवति, स्त्री आदि के योग से रागवान होता है। शत्रु वीर योगे द्वेषवान भवति, शत्रु आदि के संयोग से द्वेषवान होता है। पुत्रादि वीर योगे मोहमान भक्ति थी तात्पर्य, पुत्र आदि के योग से मोहमान हो जाता है, ऐसा तात्पर्य है। देव गुरुम भक्तो साहम संजते स्वनुरतो सम्मत मुबहंतो जान रहो होई जोई सो। देव गुरुम भक्तो साहम संजते स्वनुरतो सम्मत मुबहंतो जान रहो होई जोई सो। देवे गुरौ च भक्तः साधर्मिके च संयते स्वनुरक्तः सम्यक् तमुद्वहन् ध्यानरतः भवति योगी सः। देव गुरुमिय बत्तो साहमिय संदे सुअनुरत्तो सम्मत मुअंतो जान रो होई जोई सो। देवे गुरो च भक्त साधर्मिके च संयुक्त सु अनुरक्त सम्यक्त मुद्वनहन ध्यानरत भवति योगी सः। देव गुरु में भक्ति, देव गुरु में जिसको भक्ति होती है, साहमी साधर्मी में, संजदेशु संयमी में, अनुरक्त संयमी में जीवों में जो अनुरक्त है, सम्मद वहंतो सम्यक्त को जो धारण करने वाला है अथवा ऊपर उठाने वाला, वहंतो ऊपर उठाने वाला है। ध्यान रहो होई जोई माने जोगी, सो माने वह योगी ध्यान रहो होई ध्यान में रत होता है। हिंदी जो नहीं पढ़े पढ़े। जेठी भाई साहब आप नहीं पढ़े तो आप पढ़िए, जो नहीं पढ़े वो पढ़े। जो देव और गुरु का भक्त है, साधर्मी भाई तथा नहीं पढ़े बीना जी, आप नहीं पढ़े हो अभी? नहीं, मैंने नहीं पढ़ी भाभी अब तक हिंदी। चलिए ठीक है, आप दो बार पढ़ लिए गाथा, सबको एक बार पढ़ेंगे, सबको पढ़ने दे गाथा, सब एक बार पढ़े। ठीक है, पढ़िए बीना जी। अच्छा, जो देव और गुरु का भक्त है, साधर्मी भाई तथा संयमों जीवों का अनुरागी है, तथा सम्यक्त को ऊपर उठाकर धारण करता है, अर्थात अत्यंत आदर से धारण करता है, ऐसा योगी ही
ध्यान में तत्पर होता है। विशेषार्थ, यहाँ कैसा मुनि ध्यान में तत्पर होता है, इसका वर्णन करते हुए आचार्य लिखते हैं कि जो देव अरहंत सिद्ध और गुरु आचार्य उपाध्याय साधु का भक्त है, अर्थात उनकी विनय करने में तत्पर रहता है, साधर्मी जैनों में तथा संयम के धारक महामुनियों में अनुरक्त रहता है, अर्थात कृत्रिम स्नेह से युक्त हो वात्सल्य भाव प्रकट करता है और सम्यक को सिर पर धारण करता है, अर्थात बड़े आदर से उसकी आराधना करता है, ऐसा योगी अष्टांग योग में निपुण मुनि को ध्यान में रत होता है। इसके विपरीत पुरुष को ध्यान नहीं रुचता है, जैसा कि कहा है। मैं पढ़ूं संस्कृत? जब समस्त पापों का आश्रय क्षीण हो जाता है, तभी ध्यान की भावना होती है। जिसकी प्रवृत्ति पाप के उपहन रही हो, ऐसा पुरुष को ध्यान की बात करना भी दुर्लभ है। स्वयुत्थान, आपने अपने सहधर्मी भाइयों के प्रति उत्तम भाव से सहित तथा कपट से रहित यथा योग आदर प्रकट करना वात्सल्य कहा गया है। मैं पढ़ती हूँ संस्कृत। देवे गुरौ च भक्तो विनय पर है। देव, गुरु और भक्ति और विनय में जो रत है, साधर्मिकेशु समान धर्मेशु, साधर्मिक में समान धर्म में, जैनेशु जैन में, संयतेषु संयम में, महामुनिषु महामुनि, अनुरक्तो अनुरक्तो अकृत्रिम स्नेहवान वात्सल्य पर है। अनुरक्त होकर अकृत्रिम स्नेह के द्वारा वात्सल्य प्रकट करता है। सम्यक्त्वम, सम्यक दर्शन मूर्धनि स्थापयन, सम्यक्त्व से और सम्यक दर्शन को उद्धन मूर्धनि ऊपर सर पे स्थापित करता है। एवं और विशेषण त्रय विशेषणों से विशिष्ट योगी मुनि अष्टांग योगी निपुणों, अष्टांग योग में निपुण मुनि ध्यानरतो भवति, मुनि ध्यान में रत रहता है। ध्यानानुरागी भवति स, वह ध्यानानुरागी होता है। विपरीतस्य, इससे विपरीत, ध्यानम न रोचत इत्यर्थ है। इससे विपरीत जो होता है उसको ध्यान न रोचते, नहीं रुचता है, इत्यर्थ है, ऐसा अर्थ है। तथा च उत्तम, और कहा गया है। जेठी भाई साहब प्लीज आप बंद कीजिए ना। हो गया ना? नहीं और है ना आगे मुझे जी। अच्छा, आगे सर्व वही पापाश, यही ना, सर्व पापाश्रवे क्षीणे ध्याने भवती भावना, भावना को ध्याने से सर्व पापे क्षीण भवती होते हैं। पापो हत वृत्ति नाम, सर्व पाप के क्षीण होने से ध्यान होगा, ध्यान होने से सर्व पाप का क्षीण, पापी मनुष्य के ध्यान होगा। सर्व पापाश्रय, सर्व पापों के आश्रय से क्षीण से ध्यान भवती भावना। ओके। पापो हत वृत्ति नाम ध्याना वार्तापि दुर्लभा, पापो हत है, पापों का हत नाश होने से वृत्ति ध्यानान, पापो हत वृत्ति नाम, जिनकी वृत्ति पाप से उपरहित है, चुराई हुई है, पाप के द्वारा जो अपहृत हो रखा है। ध्यान वर्ता भी दुर्लभ, ध्यान की बात करना भी दुर्लभ है। जानना तो बहुत दुर्लभ है, ध्यान की बात करना भी दुर्लभ है। अन्य स्वयुत्थान प्रति सद्भाव सनाथापेत कयित्वा प्रतिपत्यर्थ योग्यम वात्सल्यम भी लप्यते। इसका भी अर्थ करूं दी? हाँ, इसका भी अर्थ होगा। हाँ, स्वयुत्थान अपने धर्मी भाइयों के, स्वयुत्थान अपने धार्मिक भाइयों के प्रति सद्भावना सनाथापेत कृत्वा
उत्तम भाव से सहित मतलब सनाथा अपेत केतवा छल से रहित होकर के प्रतिपर्ति यथा योग्यम उनके यथा योग्य प्रतिपर्ति करते यानी क्या कहते हैं आदर सम्मान करते हैं। वात्सल्यम अभिलिप्यते उसको वात्सल्य कहा जाता है, वात्सल्य कहलाता है। समय हो गया है। स्तुति करें। प्रति स्वयं सद्भावना जिनवानी स्तुति करें। कोई और कर रहा है क्या? आपको देख के किसी का भाव नहीं होता, लगता है आपका ही सुने। क्यों भाई, ऐसा क्यों? सभी कोई अच्छा करते हैं, नहीं मेरे को भी नहीं सुनने को मिले। नहीं, करो करो, आप करो। ठीक है, चल तुम्हारी वाली मैं करूँ। हाँ कर लो तुम कर लो, क्या है? सुमन जी, आपकी भी आवाज बहुत अच्छी है, आप क्यों नहीं करते? करो सुमन, तुम करो। ये गाने में बहुत मास्टर है। कोई टाइम में बैंदर में टॉप में नंबर आता था इनका, पर ये चुप रहती है ना। हाँ आगे रहा करिए आप भी। ये तो जिनवाणी को नमन करो ये वाणी भग हाँ ये वाणी आप वीडियो बंद करके आवाज करें। सुमन, आवाज वीडियो क्लियर नहीं बंद आ रही है। वीडियो बंद करके करो, देखो शायद आवाज साफ आएगी। जिन वाणी को नमन करो ये वाणी है भगवान की, हम वाणी को नमन करो ये वाणी है कल्याण की। वंदे जिनवरम शादवाद की धारा बहती अनेकांत की माता है। मद मिथ्यात्व कसाई गलती राग द्वेष जल जाता है। पढ़ने से ज्ञान जागता, पालन से मुक्ति मिलती है। जड़ चेतन का ज्ञान हो इससे कर्मों की शक्ति हिलती है। इस वाणी को नमन करो ये वाणी है भगवान की। वंदे जिनवरम इसके पूत सपूत अनेकों कुंद कुंद जैसे ज्ञानी, खुद भी तेरे अनेकों तारे मुक्ति कला के वरदानी। महावीर की वाणी है गुरु गौतम ने इसको धारी, सत्य धर्म का पाठ पढ़ाती भक्तों को है हितकारी। सब मिल करके नमन करो ये वाणी केवल ज्ञान की। इस वाणी को नमन करो ये वाणी है कल्याण की। हम वाणी को नमन करो ये वाणी है भगवान की। वंदे जिनवरम सुधात्मा है सिद्ध स्वरूपी जिन वाणी बतलाती है। शुद्ध ज्ञान में चिदानंद में बार बार समझाती है। द्रव्य भाव नो कर्म न्यारे प्रकट प्रत्यक्ष दिखलाती है। स्वसंवेदन से अनुभव में भी प्रामाणिकता आती है। मोह नींद से आई जगाने भव्य जनों के काम की। इस वाणी को नमन करो ये वाणी है कल्याण की। जिन वाणी को नमन करो ये वाणी है भगवान की। वंदे जिनवरम जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक चढ़ो सदा दे तू दो। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन दिन, जो तेरे शरणागत है सो पावे सुख चैन। देव भजो अरिहंत को गुरु सेवा निर्गन, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पंथ। जय बोलो जिनवाणी माता की जय। अंजना जी अंजना जी को सादर वंदना, प्रणाम दीदी। बड़े लोगों का अंजना जी सादर को चरण वंदना, नमस्कार, बड़ों सभी को प्रणाम सादर दीदी प्रणाम, सभी को सबको जय सादर प्रणाम, जिनेंद्र। सादर जय जिनेन्द्र। अंजना जी को ललिता वंदना, दीदी को सब प्रणाम, बड़ों को सभी दीदी को प्रणाम, सादर सभी प्रणाम, को सभी सादर को जय सादर जिनेन्द्र। प्रणाम, जय को जय जिनेन्द्र। जी को वंदना, भाभी को सभी प्रणाम, बड़ों को बाकी सभी सादर को जय प्रणाम, जिनेन्द्र। सभी को जय जिनेन्द्र। आज रीता जी रुद्र की की जय जिनेन्द्र। आज जो रुद्र की कहानी आई थी ना,
दीदी हाँ। आज जो रुद्र की कहानी आई थी ना, वो रुद्र की कहानी जो शिवलिंग को जो लोग पूछते हैं ना, उसी कारण से मतलब वहां उसी समय से ये चला है शिव, मतलब क्योंकि वो उन्होंने तो उस समय वो उपद्रव को शांत करने के लिए कृष्णा जी, कहा था, हमने तो फिर पहले लोगों ने पढ़ी थी ना पूछने पार्श्व लगे विहार थे। में, हैं? पार्श्व विहार में पहले देखिएगा पढ़ी हुई ना, थी कहानी। लेकिन दीदी ये तो अपने जैन धर्म में कहानी आई है, लेकिन वो तो दूसरे लोग पूछते हैं। नहीं, वो तो उस समय के उपद्रव को शांत करने के लिए किया था, लेकिन लोग लेकिन ये तो फिर पूजा शुरू हो गई ना, फिर लोगों ने उसी को रुद्र तो पूजा 9 किया। होते हैं ना, एक मिनट, चौथे दीदी काल क्या में बोल 9 दीदी क्या देवता बोल होते रही हैं। है? दीदी कहानी दीदी आगे क्या का बोल रही है? दीदी का तात्पर्य सुने ना, समझ नहीं आया मुझे। दीदी क्या बोल रही है? दीदी का सुने ना। हाँ, क्या बोले दीदी? क्या बोल रुद्र रहे हैं? 11 होते हैं ना चौथे काल में, 11 रुद्र होते हैं ना, 11 ये रुद्र। किसी एक रुद्र की कहानी है। और ये महाराज माता जी के संयोग से पैदा होते हैं ना रुद्र, हाँ, इसमें ऐसे ही लिखा है। नियम से ही वैसे ही होते हैं, नियम से ही। और मिथ्या तप के प्रभाव से होते हैं सारा, मिथ्या तप के प्रभाव से। नहीं और होते तो ये महान पुरुषों में है इनकी काउंटिंग, पर ये उस समय महाराज माता जी के संयोग से होते हैं, नरक जाते हैं। क्योंकि इन्होंने बहुत बड़ी तपस्या की थी ना। मिथ्या, किसी पे लिखा हुआ है मिथ्या तप के प्रभाव से रुद्र पैदा होते हैं। अरे अभी तो कहानी में पढ़ाया आप लोगों ने। 10 पूर्व के मिथ्या तप धारी के होते हैं, तब विद्याएं जब इनके पास आती है ना, तो वो विद्याओं को छोड़ते नहीं है और वो विद्याओं को ग्रहण कर लेते हैं। ये जो रुद्र होते हैं ना, ये तपस्या करते हैं तो 10 पूर्व के धारी होते हैं, तो विद्याएं आती है उनके पास में। जब विद्याएं जब आती है तो ना, जो सम्यक दृष्टि जीव होता है वो तो बोलता है विद्याएं तुम जाओ, मेरे को नहीं जरूरत है। लेकिन जो ये मिथ्यात्व में आ गए, 10वां पूर्वी विद्यानुवाद है ना, विद्यानुवाद नाम है 10वें। तो फिर ये मिथ्यात की विद्याओं बात को नहीं होती, उन्होंने उस नहीं, विद्या के मिथ्यात की बात द्वारा नहीं होती मंजू जी। भिन्न पूर्वी अभिन्न पूर्वी की बात होती है। भिन्न पूर्वी जो और भिन्न अभिन्न पूर्वी होते हैं ना, पूर्वी हाँ, भिन्न पूर्वी होते हैं वो एक्सेप्ट कर लेते हैं, अभिन्न पूर्वी हाँ, होते भिन्न हैं वो पूर्वी एक्सेप्ट नहीं नहीं करते। मिथ्या जो की भी बात नहीं है मतलब इसमें। नहीं, जो एक्सेप्ट करते हैं ना, वो मिथ्यात्व में चले जाते हैं। फिर वो विद्या के प्रभाव से है ना, बहुत ऐसे काम करते हैं, बहुत खराब। वो कैसे कैसे सबको मारने लग गया, सबको जीतने लग गया, सब भोग भाग में भर चल जाते हैं और उसी में फिर वो मृत्यु को प्राप्त होते हैं, इसलिए नरक चले जाते हैं। परंतु बाद में वो मोक्ष जाते हैं अगले जन्म में। अलग अलग कथा है। हाँ, अलग अलग कथा है, लेकिन जो ये शिव मतलब की मूल कथा में है। है ना, मूल में यही है। हाँ, ये नियोग यही होता है कि उनको विद्याएं प्राप्त होती है और रुद्रों को, जैसे चक्रवर्ती अलग अलग कहानियां होती है, लेकिन चक्र सबको प्राप्त होता है ना, उसी तरह से ये है कि रुद्र का भी एक ही होता है। इसमें लिखा है धीवर संसार में भ्रमण कर मिथ्या तत्व के प्रभाव से ज्येष्ठा का पुत्र हुआ रुद्र। ज्येष्ठा है ना, चेलना की सिस्टर थी। तो मुनि महाराज से तो हुआ ना पैदा, तो मिथ्या तप के धीवर हो, धीवर संसार में भ्रमण कर मिथ्या तप के प्रभाव से ज्येष्ठा का पुत्र हुआ। नहीं, ये उनकी रिवर की बात हो रही है, वो अलग बात होगी, रुद्र उनकी अलग बात। नहीं, तो वो रुद्र पहले तप किया था ना, ये तप करके का पुत्र हुआ। पहले यही तप किया, धीवर संसार में भ्रमण कर मिथ्या तप के प्रभाव से ज्येष्ठा का पुत्र हुआ। हाँ, ज्येष्ठा के पुत्र शिव जी हैं। शिव जी जो अच्छा। हैं ज्येष्ठा के पुत्र और हैं। सात्विक के हैं क्या ना, उनके शिव जी के पिता का क्या नाम है, किसका? ज्येष्ठा और सात्विक है क्या? हाँ, सात्विक, हाँ हाँ, सात्विक। तो ये भी तो है ना, सात्विक और है ना ज्येष्ठा का ही पुत्र है ना। हाँ, इनका सात्विक पुत्र है ना, है। एक ऋषि थे मुनि महाराज से, तो वो बताया ना अपने को कि वो मुनि महाराज है ना गुफा में ध्यान कर रहे थे, तो ज्येष्ठा भीग गई थी, तो वो आई, तो वो मुनि महाराज थोड़ी देर के लिए विचलित हो गए, पर थोड़ी देर के लिए विचलित हुए और वो वापस वो तो चले गए, लेकिन उनके उस विचलित होने के कारण से इसका जन्म हुआ गया। मतलब रुद्र ऐसे ही होते हैं, जितने भी 11 रुद्र हुए हैं, ये पता नहीं 9 रुद्र हैं, ये ऐसे ही होते हैं। रुद्र तो 11 होते हैं ना। एंड कर रहे हैं।